नमस्कार दोस्तों, आज के इस धमाकेदार और फास्ट पेस्ड रिवीजन सेशन में आपका स्वागत है। अगर आगामी एसएससी, सीजीएल या यूपी पुलिस एग्जाम्स आपका टारगेट हैं, तो ये बिल्कुल सही जगह है। आज हम मई 2026 तक के सभी लेटेस्ट मुख्यमंत्री और राज्यपाल अपडेट्स का एक बहुत ही क्रिस्प और सटीक एनालिसिस करने वाले हैं। सारा डेटा बिल्कुल रीसेंट अपडेट्स पर आधारित है, तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपने दिमाग में ये दो नंबर्स फिट कर लीजिए, 5 और 10, यानी हाल ही में हुए 5 प्रमुख राज्यों के चुनाव और 10 नए नियुक्त किए गए राज्यपाल। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये फिगर्स बहुत ही क्रूशियल हैं। मान के चलिए यहीं से सबसे ज्यादा सवाल बनने वाले हैं। एक नज़र आज के हमारे स्ट्रक्चर पर डाल लेते हैं। हम मेजर मई 2026 अपडेट्स से शुरुआत करेंगे, फिर उत्तर और मध्य भारत, उसके बाद पूर्व और पूर्वोत्तर भारत, फिर दक्षिण और पश्चिम भारत, और आखिर में केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेजर मई 2026 अपडेट्स की। देखिए, दक्षिण भारत की राजनीति में अभी बड़े दिलचस्प बदलाव हुए हैं। एक तरफ तमिलनाडु है, जहां नवगठित टीवी के पार्टी के जोसेफ विजय ने पूरी तरह से परिदृश्य बदल दिया है और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। वहीं दूसरी तरफ केरल में यूडीएफ गठबंधन के वीडी सतीसन नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। एग्जाम्स के नजरिए से ये दोनों ही बिल्कुल हॉट टॉपिक्स हैं। अब इन मेजर शिफ्ट्स को तो आपको तुरंत रट लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना बहुत अहम है, और ध्यान रहे उन्हें राज्यपाल आरएन रवि ने शपथ दिलाई है। इसके साथ ही बिहार में सम्राट चौधरी और उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की जोड़ी, और हाँ, पुडुचेरी में एन रंगास्वामी के साथ के कैलाशनाथन का नाम भी एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अब उत्तर और मध्य भारत की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक फ्लो में याद करने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल, और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव और मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये तो खैर काफ़ी जानी मानी लीडरशिप है, लेकिन असली ट्रिक यहाँ है। ज़रा ध्यान दीजिए कि कैसे गुलाब चंद कटारिया अब पंजाब के राज्यपाल बन गए हैं, जबकि असीम कुमार घोष ने हरियाणा का कार्यभार संभाल लिया है। ये क्रॉस अपॉइंटमेंट्स अक्सर एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसे डबल चेक कर लीजिएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि राजधानी, सीएम और राज्यपाल का ये जो कॉम्बो है, इसमें कोई गलती ना हो। एक छोटी सी टिप दूं, जल्दबाजी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को राजस्थान के जयपुर से कंफ्यूज मत कर दीजिएगा। राजस्थान में भजन लाल शर्मा और हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं, और छत्तीसगढ़ की नई लीडरशिप विष्णुदेव साय और रमेन डेका के हाथों में है। इसके अलावा उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व को भी अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। अब रुक करते हैं हमारे अगले सेक्शन का, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत। यहाँ से अक्सर ट्रिकी सवाल आते हैं। इस डेटा को अगर हम आमने सामने रखकर देखें तो याद करना आसान हो जाता है। ओडिशा में अब मोहन चरण मांझी और डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति हैं, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन और नए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जी की जोड़ी है। और असम में हेमंत बिस्वा शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का नाम तो आपको पक्का याद रखना ही है। अब पूर्वोत्तर की बात करें तो मणिपुर के नए सीएम युमनाम खेमचंद सिंह और नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव, ये दोनों नाम एग्जाम्स के लिए हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं। वहीं मेघालय में कॉनरॉड संगमा और सीएच विजय शंकर, और त्रिपुरा में माणिक साहा और एन इंद्रसेना रेड्डी हैं। सच बताऊं तो जब बात नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की आती है तो ये नाम बहुत स्कोरिंग साबित होते हैं। नॉर्थ ईस्ट को पूरा करते हुए इन नामों को भी अपने मेमोरी में सेव कर लीजिए। सिक्किम में ओम प्रकाश माथुर और मिजोरम में लाल दुहोमा के साथ जनरल वी के सिंह का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू और लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक को भी बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए स्पीड बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं दक्षिण और पश्चिम भारत की तरफ। आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ एक कमाल की निमोनिक टिप है। ध्यान दीजिए, जी से गोवा और जी से गजपति राजू, है ना आसान? अशोक गजपति राजू वहां के राज्यपाल हैं और प्रमोद सावंत सीएम। इसी तरह महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ विष्णुदेव वर्मा की नियुक्ति एक बिल्कुल ताज़ा अपडेट है, और गुजरात के भूपेंद्र पटेल और आचार्य देवव्रत को भी फटाफट रिवाइज कर लीजिए। अब साउथ के इस हिस्से में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के बीच एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी रखिए। और कर्नाटक में सिद्धरमैया और थावरचंद गहलोत की लीडरशिप है। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, केंद्र शासित प्रदेश।
यहाँ आपको दिल्ली और जम्मू कश्मीर के डुअल लीडरशिप यानी दोहरे नेतृत्व पर खास ध्यान देना है। देखिए, दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता और एलजी तरनजीत सिंह संधू हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में सीएम अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा हैं। जरा इसकी तुलना लद्दाख से कीजिए, वहाँ ऐसा नहीं है, उसे पूरी तरह से केवल एलजी विनय कुमार सक्सेना ही एडमिनिस्टर करते हैं। भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव मैप को कंप्लीट करने के लिए इन स्पेसिफिक प्रशासकों के नाम भी तेजी से याद कर लेते हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया हैं, अंडमान और निकोबार के एलजी देवेंद्र कुमार जोशी हैं, और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में प्रफुल्ल पटेल का नाम सबसे प्रमुख है। सेशन खत्म करने से पहले चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, बिल्कुल एग्जाम स्टाइल का रैपिड फायर क्वेश्चन। ऐसा कौन सा प्रशासक है जो लक्षद्वीप का अतिरिक्त प्रभार यानी एडिशनल चार्ज भी संभालता है? सोचिए थोड़ा। अगर आपने प्रफुल्ल पटेल सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। वे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के साथ साथ लक्षद्वीप का भी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। हमारा ये जो क्विक ज्योग्राफिकल एनालिसिस था ना, इसका सिर्फ एक ही मकसद था, बिना किसी फालतू जानकारी के आपको सीधे हाई यील्ड फैक्ट्स देना, ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सके। जैसा कि हमारा सोर्स मटेरियल भी सजेस्ट करता है, ये 10 मिनट का फोकस्ड रिवीजन आपके मार्क्स में डेफिनेटली इजाफा करेगा, चाहे आप यूपी पुलिस, जीडी, एमटीएस, सीजीएल या सीएचएसएल किसी की भी तैयारी कर रहे हो। तो आज के इस रिवीजन को और भी सॉलिड बनाने के लिए मेरा आपसे एक सवाल है। आज डिस्कस की गई कौन सी सीएम और राज्यपाल की जोड़ी आपको याद रखने में सबसे ज्यादा मुश्किल लगी, और उसे मास्टर करने के लिए आप क्या मजेदार निमोनिक्स बना सकते हैं? जरा सोचिएगा इस पर। ऐसे ही और भी एफिशिएंट और टू द पॉइंट एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।